जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बातें करूंगा कि आपको यूपीएससी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ महीनों में आपने डॉक्यूमेंट ना रहने के नतीजे तो देख लिए ही होंगे कि यदि एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या कुछ समय विलंब से आता है तो आपका रैंक होते हुए भी आप एक अधिकारी नहीं बन पाएंगे और आपका सपना यूं ही चकनाचूर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर गोल मटोल बातें ना करते हुए आते हैं हम अपने मुद्दे पर कि यदि आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से पहले रख लेने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सभी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा घमासान तरीके से जुट चुके होंगे और वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस फॉर्मेट में लगेंगे। तो आज मैं वो आपको बताऊंगा और ये एसएससी, रेलवे, बैंक एक्सेट्रा जितने भी हैं सभी के लिए है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे। तो सर्वप्रथम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर स्पेशली मैं यूपीएससी के लिए और 24-25 के लिए बनाया हूँ यूपीएससी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि आपको एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। इस सरकार या उस संस्थान के लोग अधिकारी पूछते हैं आपसे कि आपके पास कोई पहचान है कि नहीं, क्या सच में आप भारत की हो या फिर कहीं के प्रवासी हो या फिर कहीं के आए हुए रिफ्यूजी हो। तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नामक आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आपके पास फोटो एक पहचान पत्र रहना चाहिए। ये हो गई आपकी पहचान। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। मैंने ये मान लिया कि आप भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, बट भारत में कहाँ से हो? असम से हो, बिहार से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो या फिर नागालैंड से हो या फिर आप उत्तर प्रदेश से हो, कहाँ से हो? तो उसके लिए आपको एक आवासीय की जरूरत पड़ेगी, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। तो इसके लिए यदि ये आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप अपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके या ऑफलाइन मानता हो तो ब्लॉक पे, तहसील में जाके अपना अप्लाई कर दे। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट रहेगा ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और इसके साथ जितने भी आपके आरक्षण के सर्टिफिकेट ये सभी सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो और इसके लिए डॉक्यूमेंट भी सेंट्रल लेवल का रहेगा। यदि स्टेट लेवल का भी रहता है तो आपके पास दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आपके एजुकेशन की बात कि आप पढ़े लिखे कितने तक हो, आपको 10वीं में कैसे परफॉर्मेंस था, आपके 12वीं में कैसा परफॉर्मेंस था, क्या आप सच में ग्रेजुएशन किए हो या कोई फॉल्स डिग्री लेके आ गए हो। तो इसके लिए आपके पास एक एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या देखा जाता है? 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और हाँ, ध्यान रखिए आपका ग्रेजुएशन जो है, यदि आप कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट या आपके पास मार्कशीट मेंस से पहले 2024 में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें आएगी। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है कि आपके पास आपका गवर्नमेंट के पास एक आप कैसे दिखते हो, इसके लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे आप फोटो कहते हो। तो उसके लिए आपका एक फोटो और सिग्नेचर रहना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर आती है कि रिजर्वेशन, आरक्षण की बात। भाई साहब, आरक्षण, ये जो आरक्षण है इसे मैंने सामान्यतः 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला यूआर अनरिजर्व, जिसे आप लोग सामान्य जनरल कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये इसी का एक भाग टूटा है ईडब्ल्यूएस। तीसरे नंबर पर ओबीसी और चौथे नंबर पर एससी एसटी। तो जनरल को तो कोई आरक्षण नहीं मिलता, इसलिए इन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण मिलता है क्योंकि ये थोड़े से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप 24 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपके पास 22-23 का ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए। यदि नहीं रहता है तो दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप अभी ही बनवा लें। ये 23-24 का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बनवा लीजिए। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लें। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में आते हैं 2 कैटेगरी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो इनमें जो आरक्षण मिलता है, यदि आप क्रीमी लेयर के हैं यानी आप जनरल कैटेगरी के ही आ जाते हैं, यानी आप बहुत अमीर हैं, क्रीमी लेयर इक्वल टू यूआर हो जाता है। यदि नॉन क्रीमी लेयर के तो आपको फिर आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आप सर्टिफिकेट बनवा लेना। ध्यान रखिए आपका ईडब्ल्यूएस और ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, आपको आरक्षण मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई आपको समझ में आई होगी और मेरे पास ये सारी कागजात, फोटो, सिग्नेचर
कैटेगरी सर्टिफिकेट, सॉरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपके पास रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये सभी आपके पास रहने चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। तो आप जनवरी माह तक सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास सजो के रख ले, जिससे आप पूरा 2024 सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में अहम भूमिका दे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।